एक गांव में एक बंदा रहता था जिसका नाम सुखिया था। सुखिया बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपना हर काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता था दोस्तों। उसके पास एक दुकान थी जिसमें वो सूखी लकड़ियां बेचा करता था गांव वालों को। सुखिया के परिवार में सुखिया की पत्नी और उसका एक बेटा राजू था। और सुखिया के पास एक कुत्ता था जिसका नाम शेरा था। शेरा बहुत ही जबरदस्त और ताकतवर कुत्ता था और बड़ा ही प्यारा और ईमानदार था। वह सुखिया की हर काम में इतनी मदद करता था कि पूछो मत। वह जंगली नस्ल का गद्दी कुत्ता था, पहाड़ी कुत्ता जिसे हम कहते हैं। वह बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और वह भेड़ियों से भी भिड़ जाते हैं और भेड़ियों को मार भगाने में सक्षम होते हैं। काफी ताकतवर पंजों के साथ वह बड़ा मजबूत कुत्ता था। सुखिया और शेरा रोज जंगल जाते, लकड़ियां लाते और सुखाते और उसे बेचकर अपना जीवन बसर करते थे। सुखिया काफी गरीब भी था। जैसे तैसे उस दुकान से सुखिया का काम चल जाया करता था और इन लोगों का जीवन यापन हो जाता था। जब सुखिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता था तो सुखिया की पत्नी और राजू मिलकर दुकान में लकड़ियां बेचा करते थे। सुखिया का काम है डेली जंगल जाना और वहां से लकड़ी काट कर लाना, उसे फाड़ना और सुखाना। बारिश का सीजन नजदीक आ रहा था दोस्तों। सुखिया ने सोचा कि बारिश के सीजन में जंगल से लकड़ियां लाना तो मुश्किल है, क्यों ना अभी से लकड़ियां लाकर उन्हें सुखाकर इकट्ठा कर लूं कि बारिश का सीजन आराम से निकल जाए। बारिश के सीजन में लकड़ियां बेचते रहेंगे, उससे अपना दिन का गुजारा होता रहेगा। यही सोच समझकर अब सुखिया और शेरा दिन में दोनों टाइम जंगल जाने लगे और ज्यादा मात्रा में लकड़ियां काट कर लेके आते और सुखाने लगे। इस तरह से डेली लकड़ियां लाने से जंगल के किनारे की लकड़ियां सुखिया ने काफी मात्रा में काट दी थी। अब किनारे के हिस्सों में सूखी लकड़ियां नहीं रह गई थी। फिर सुखिया ने कहा कि अब तो जंगल के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे के हिस्सों में लकड़ियां है नहीं और लकड़ियां लाना जरूरी भी है। जंगल बहुत ही बड़ा और घना था। उस जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। उसमें अंदर जाना रिस्की तो था ही, लेकिन सुखिया काफी अनुभवी किसान था, अनुभवी लकड़हारा था, इसलिए उसने अंदर जाने का फैसला किया और उसके साथ शेरा था भी। तो यह दोनों एक दिन जंगल के अंदर गए और एक तालाब के किनारे रुके। उस तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे और उस पे सूखी लकड़ियां बहुत सारी थी। सुखिया ने देखा तो बड़ा खुश हुआ कि यहाँ के अगर हम लकड़ियां काट लें तो हमारा बारिश का कारोबार पूरा हो जाएगा, बारिश की जरूरत हमारी पूरी हो जाएगी। सुखिया ने फैसला किया कि हम यहीं पे लकड़ी काटेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सुखिया ने एक पेड़ को देखा, उस पे उसकी डाल बड़ी सूखी थी। उसने बोला कि इसी को आज काटा जाए। शेरू को नीचे खड़ा किया और सुखिया पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा और शेरा नीचे बैठकर निगरानी कर रहा था, चौकीदारी कर रहा था। वह ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था दोस्तों। वह नीचे बैठ के सुखिया की सुरक्षा करता था। हमेशा जब भी वह सुखिया के साथ जंगल आया करता था, बड़ा ही स्वामी भक्त कुत्ता था। उस तरह के कुत्ते हमें अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। तभी शेरा की नाक में किसी जंगली जानवर की गंध गई। शेरा को लगा कि आसपास जरूर कोई जंगली जानवर है। वो भौंकने लगा। शेरा को भौंकते देख सुखिया ने आसपास नजर दौड़ाई तो सुखिया को दिखाई दिया 3 जंगली कुत्ते पास में ही टहल रहे थे, घूम रहे थे। ऐसा दोस्तों कभी कभार ही होता है जब जंगली कुत्ते इतनी कम मात्रा में घूमते हैं, क्योंकि या तो वो एरिया का जायजा लेने के लिए निकलते हैं या तो फिर किसी और काम से, क्योंकि जंगली कुत्तों का दल बहुत बड़ा रहता है। कम से कम एक दल में वह 20 से 25 होते हैं।
तो सुखिया ने ऊपर से ही शेरा को इशारा किया कि शांत बैठ जाओ। शेरा समझदार था, वो शांत हो गया। लेकिन सुखिया और शेरा की महक उन जंगली कुत्तों की नाक में जा चुकी थी, इसलिए वो और भी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी उनमें से एक कुत्ते ने शेरा को देख लिया और शेरा की तरफ झपटा, लेकिन शेरा उससे दबने वाला नहीं था। शेरा ने अपने एक ही वार से उस जंगली कुत्ते को धराशाही कर दिया। लेकिन दो कुत्तों ने मिलकर शेरा पे हमला किया और शेरा को दबा दिया। हरिया पेड़ से कूदा और अपनी कुल्हाड़ी के वार से एक कुत्ते को एक ही वार में जान से मार दिया और दूसरे को ऐसा वार किया कि दूसरा घायल हो गया। फिर हरिया ने बिना देरी करते हुए दूसरे कुत्ते को भी मार दिया। इस तरह से शेरा ने हरिया और अपनी जान बचाई। दोनों वहां से जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करके वापस जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे और कुछ ही देर में वह लोग जंगल से बाहर आ गए और लकड़ियां लेकर घर पहुंचे। सुखिया ने यह कहानी अपनी पत्नी को बताई और राजू को बताई। शेरा की बहादुरी ने सुखिया और शेरा की जान बचा ली। फिर सुखिया और शेरा आराम से अपना फिर से जंगल जाते, लेकिन अब वह जंगल में नहीं जा रहे थे। किनारे से लकड़ियां काटते और लेके आते और उन्हें बेचते और अपना गुजर बसर करते थे। तो दोस्तों, यह थी जंगली कुत्ते और देसी कुत्ते की लड़ाई। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का वॉच टाइम पूरा हो गया है। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा सब्सक्राइब वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकूं। उम्मीद है आप मेरी इतनी मदद जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।